ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर का टकराव खुलकर आया सामने। सिंधिया तोमर टकराव से मुश्किल में दिख रही है बीजेपी। बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह हुई मुश्किल, नहीं मिल रहे समर्थकों को टिकट। मोदी सरकार के दो मंत्रियों की अदावत खुलकर सामने आ गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तनाव अब सामने दिखने लगा है। सिंधिया और तोमर की दुश्मनी बीजेपी को बड़ी चोट दे सकती है। दरअसल सिंधिया और तोमर के बीच ये राजनीतिक दुश्मनी बहुत पुरानी है। दोनों के राजनीतिक प्रभाव वाला क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग है। सिंधिया 2 साल पहले तक कांग्रेस में थे और क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। तो बीजेपी में वही स्थिति नरेंद्र तोमर की है। दोनों नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन मार्च 2020 से स्थिति एकदम से बदल गई। सिंधिया भी बीजेपी में आ गए। सिंधिया की मदद से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। नरेंद्र तोमर चाहकर भी सिंधिया को पार्टी में शामिल करने का विरोध नहीं कर पाए। वैसे भी सिंधिया को बीजेपी में शामिल किए जाने का निर्णय भोपाल में नहीं दिल्ली में हुआ था और फैसला पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिया था। इसलिए तोमर विरोध करने का साहस ही नहीं जुटा पाए, लेकिन अब दोनों के बीच अदावत खुलकर सामने आ गई है। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कितना मुश्किल होता है, ये इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं को पता चल रहा है। निकाय चुनाव तय समय से 2-2.5 साल बाद हो रहा है, इसलिए उम्मीदवारों की लाइनें दोनों ही पार्टी दफ्तरों में देखी गई। बीजेपी सत्ता में है, इसलिए वहां कुछ ज्यादा ही लंबी लाइन लगी रही। पार्टी में वैसे तो दिग्गजों की भरमार है, लेकिन बात ग्वालियर चंबल संभाग की होती है तो लगता है कि सारे दिग्गज सिर्फ बीजेपी में ही हैं। बीजेपी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया जैसे कई दिग्गज नेताओं के प्रभाव वाला क्षेत्र ग्वालियर चंबल अंचल माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान करीब 15 साल से ज्यादा समय से सीएम चल रहे हैं, इसलिए उनका भी इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव है। बीजेपी के और भी कई नेता हैं जो इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी करते हैं और निकाय चुनाव में टिकट वितरण के दौरान इन नेताओं के बीच जमकर विवाद चला। हर नेता अपने अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने की कोशिश में जुटा रहा, जिसे लेकर सभी परेशानी में दिखाई दिए। खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ ज्यादा ही परेशानी में दिखाई दिए। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो इस अंचल में टिकट वितरण काम उन पर छोड़ दिया जाता था। आधे टिकट सिंधिया की मर्जी से बांटे जाते थे, लेकिन बीजेपी में पहुंचकर सिंधिया के अधिकार बहुत सीमित हो गए हैं। टिकट वितरण में उनकी ज्यादा नहीं चलती दिख रही है। खास तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का विरोध सिंधिया की राह में बाधा बन गया है। दोनों के बीच अपने अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने के लिए घमासान मचा रहा। शनिवार की शाम भोपाल में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक थी। शाम 7 बजे बैठक भी शुरू हो गई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र तोमर सहित बीजेपी का हर दिग्गज जुटा। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंबई में थे, इसलिए वो वर्चुअली बैठक में शामिल हो गए। बैठक में टिकट वितरण को लेकर एक बात दावेदारों के नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन बात ग्वालियर मेयर उम्मीदवार पर आकर अटक गई। दरअसल दोनों अपने अपने समर्थकों को मेयर पद का उम्मीदवार बनाने की लॉबिंग कर रहे थे। जब मामला फंसता दिखा तो सिंधिया मुंबई से तुरंत ही भोपाल के लिए रवाना हो गए और रात 10:38 पर मुंबई से सीधे भोपाल के बीजेपी कार्यालय में पहुंच गए। लेकिन शायद नरेंद्र तोमर का सिंधिया का बीजेपी कार्यालय पहुंचना पसंद नहीं आया, इसलिए सिंधिया के बैठक में पहुंचते ही तोमर बैठक छोड़कर निकल गए। सिंधिया के बैठक में पहुंचते और तोमर के बैठक से निकलता देख मीडिया ने उनसे सवाल पूछ लिया, लेकिन तोमर बिना कुछ कहे निकल गए। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे उन्हें सिंधिया का इस बैठक में अचानक आ जाना पसंद नहीं आया। वर्चुअली जुड़े थे वही तक ठीक था। इसके बाद भी कुछ देर बैठक चली और जब केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बाहर आए तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे हर कोई हैरान रह गए। कुलस्ते ने कहा कि बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा तक नहीं हुई, ये तो बैठक का विषय ही नहीं था। कुलस्ते की बात कर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने भी समर्थन कर दिया। सिंधिया बीजेपी कार्यालय में करीब 25 मिनट तक रुके रहे। बीजेपी नेताओं से चर्चा करते रहे, लेकिन ये साफ हो गया कि बीजेपी में सिंधिया की राह बहुत मुश्किल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।